हेलो स्टूडेंट, आज क्लास एंड ऑब्जेक्ट में आज आप सीखेंगे कि किस तरीके से फंक्शंस को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। आप सभी जानते हैं क्लास क्या है। क्लास इज़ ए ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। लेकिन मेंबर फंक्शन को डिफ़ाइन करने का दो तरीका है, एक इनसाइड द क्लास, दूसरा आउटसाइड द क्लास। यहाँ लिखा हुआ है मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन टू प्लेसेस इन द क्लास, वन इनसाइड द क्लास, सेकेंड आउटसाइड द क्लास। तो इनसाइड द क्लास पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। इनसाइड द क्लास कैसे होता है। एक सिंपल प्रोग्राम जो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बनाते हैं, तो फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर ही, तो उसको हम लोग कहेंगे इनसाइड द क्लास। जैसे यहाँ पर देखिए, टू राइट अ मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास इंस्टेड ऑफ ओनली डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप। एग्जाम्पल यहाँ दिया है क्लास आइटम। क्लास का नाम हमने यहाँ आइटम लिया है, उसमें डेटा टाइप लिया है इंटीजर फ्लोट, जिसमें इंटीजर नंबर है, फ्लोट कॉस्ट है। पब्लिक में गेट डेटा, इसमें एक पैरामीटर हम लोग प्रोटोटाइप पास कर रहे हैं INTA फ्लोट बी। उसमें हमने एक फंक्शन लिया है पुट डेटा, जिसमें कुछ नहीं है इसलिए वाइड लिख दिया है। इसमें हम लोग सी आउट नंबर, सी आउट कॉस्ट लिख रहे हैं। आप देखिएगा क्लास आइटम के नीचे ओपन ब्रैकेट है और एकदम लास्ट में क्लोज ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन दे दिया है। इसी के अंदर हम लोग क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। किसको? मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं इनसाइड द क्लास, तो उसको कहते हैं इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप लोग क्लास में मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं क्लास को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डेटा मेंबर, एक मेंबर फंक्शन। यहाँ हमने डेटा मेंबर नम और कॉस्ट को प्राइवेटली डिक्लेयर किया। देखिए यहाँ प्राइवेट नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट हो जाएगा। और मेंबर फंक्शन पब्लिक के अंदर है, एक गेट डेटा है, पुट डेटा को हमने डिफाइन कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लास यहाँ पर istream.h लिया है, अगर आपको यूज़ होगा तो stdio.h भी यूज़ करेंगे। इसमें हमने क्लास स्टूडेंट लिया है, जिसमें इसका डेटा मेंबर है, रोल है, नेम है। अब यहाँ पर गेट डेटा में हम लोग रोल और नेम इनपुट कराते हैं, पुट डेटा में रोल और नेम को आउटपुट कराते हैं। यहाँ देखिए क्लास के अंदर ही है, क्लास हमने लिया था, उसमें ओपन ब्रैकेट करने के बाद गेट डेटा में हम लोगों ने इनपुट कराया, पुट डेटा में हमने उसको आउटपुट करा दिया। और वाइड मेन में जाने के बाद यहाँ पर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग गेट डेटा को कॉल करा दिया। उसी तरीके से हम लोग पुट डेटा को भी कॉल करा रहे हैं। इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम को आप कंप्यूटर पर टाइप कीजिए, अब देखिएगा इसका रिजल्ट आएगा। पहले पूछेगा इंटर योर रोल, इंटर योर नेम, एंड आफ्टर डैट उसका रोल और नेम को डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करेंगे आप आउटसाइड द क्लास। To write function, we need to declare function inside the class, and definition function body is written outside the class. To write function, we need to declare function inside the class definition and is written outside the class. पहले हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर, फिर हम उसको डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर। तो क्लास के बाहर किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या है। द जनरल फॉर्म ऑफ द मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट्स, बॉडी ऑफ द क्लास। यहाँ पर हम एक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज चार डॉट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑपरेटर। आप यूज़ कैसे करेंगे जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास। सबसे पहले क्लास में उसको डिक्लेयर करेंगे, फिर आप उसको रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके मेंबर फंक्शन करके आर्गुमेंट देकर आप उसके फंक्शन को डिफाइन करेंगे। The membership label class name tells, scope resolution tells the compiler that the function's name belong to the class name. स्कोप रेजोल्यूशन जो है वो बताता है कि वो जो फंक्शन आप जो यूज़ कर रहे हैं वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। अगर नहीं कीजिएगा तो एरर देगा। नेक्स्ट है जो आपको बताया कि स्कोप रेजोल्यूशन इसे कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए। मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है तो स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसको हम उसको डिफाइन करेंगे।
ये एक एग्जाम्पल करके यहाँ दिया गया है, वाइड आइटम गेट डेटा INT ए फ्लोट बी है। ए का वैल्यू को हम लोग नंबर में स्टोर कराएं, बी के वैल्यू को कॉस्ट में स्टोर कराएं कोड में। उसी तरीके से यहाँ पर लिख रहे हैं वाइड आइटम पुट डेटा वाइड, मतलब पुट डेटा किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, आइटम को। गेट डेटा किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, आइटम को। तो एक एग्जाम्पल हमने दिया जिसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल दिया जिसमें आप उसके भी डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है जिसे आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोग्राम है। जिस तरीके से हमने इनसाइड द क्लास का एक कंप्लीट एग्जाम्पल दिया है, उसी तरीके से आउटसाइड द क्लास का एक कंप्लीट एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। यहाँ क्लास स्टूडेंट लिया है, जैसे वो एग्जैक्टली सेम डेटा है, रोल और नेम हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर रोल और नेम दो डेटा मेंबर ले रहे हैं, जिसको हमने नहीं लिखा है कि विजिबिलिटी मोड क्या है, दैट मीन्स कि ये प्राइवेट है। पब्लिक में गेट डेटा में और पुट डेटा दो फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब क्लास को क्लोज कर देते हैं विद सेमीकोलन के बाद। स्टूडेंट गेट डेटा करके हम इंटर रोल और नेम इनपुट कराते हैं, पुट डेटा करके हम लोग रोल और नेम को डिस्प्ले करा देते हैं। स्टूडेंट एस डॉट गेट डेटा एंड एस डॉट पुट डेटा, इस तरीके से उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। कैसे किया आपने, पहले आपने डिक्लेयर किया, उसके बाद इसको डिफाइन कर रहे हैं क्लास के बाहर। सीन रोल सीन नेम, शो डेटा में आप क्या कीजिएगा, सी आउट रोल नेम करेंगे, वाइड स्टूडेंट एस गेट डेटा एंड शो डेटा। इस तरीके से आप प्रोग्राम को रन करा के देखिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। एक और इट्स इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, मेकिंग एन आउटसाइड फंक्शन इनलाइन। वी कैन डिफाइन ए बिम्बो फंक्शन आउटसाइड एंड स्टिल मेक इट इनलाइन by just using the qualifier inline in the header line of functions definition. Example, class item public get data a और b है, inline void item get data int a float b, a का वैल्यू नम में गया, नंबर में, b का वैल्यू कॉस्ट में गया। फंक्शन जिसको हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं विद द कीवर्ड्स inline, that is called inline functions। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग फंक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास के मेंबर फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इनलाइन किस तरीके से होता है, फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे इनसाइड द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम होगा। आप जितने सारे क्वेश्चन हमने जो बताए हैं उसको आप कंप्यूटर पर टाइप कीजिए, उसको रन कराइए, देखिए सेम इस दोनों का रिजल्ट आएगा। और इसमें कुछ टर्म्स है जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखिएगा कि कहाँ आपको स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करना है, कहाँ स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर। थैंक यू।